आभा, आभा, आभा उठो बेटा। आभा, सुबह हो गई है बेटा, उठो। स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। उठो, सुबह हो गई है बेटा। स्कूल नहीं जाना क्या? चलो 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 जल्दी उठो। हाँ चलो, फटाफट हम रेडी होंगे, फिर नाश्ता करेंगे, फिर दूध पिएंगे और फिर स्कूल जाएंगे। मम्मी, मेरे दादा दादी कहाँ है? आभा तू आज भी जाएगी? ठीक है, पर जल्दी आना। सुनते हो? मेरे ना घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। रोज 1 किलोमीटर दौड़ो, दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप भी मेरे साथ चलोगे? चलूंगा ना, स्कूटी में। पापा जी चाय। हाँ भाई लाओ। मम्मी जी। हाँ बेटा। आप चिंता मत करो मम्मी जी, मैं रात को अच्छे से मालिश कर दूंगी और ये दर्द सुबह तक गायब हो जाएगा। ठीक है बेटा। कौन है भाई? पापा आपने फोन किया था? अरे हाँ बेटा, वो तुम्हारे मम्मी की दवाई के बारे में पूछना था। मैंने रेनू को फोन करके तो बता दिया था। रेनू। हाँ जी, मुझे दवाई मिल भी गई और मैंने मम्मी जी को दवाई दे भी दी है। ये पापा जी की दवाई। पापा जी, आप रात में इसे सोते वक्त ले लीजिएगा। अच्छी बात है बेटा। आभा आज जल्दी सो गई? आभा आज मम्मी पापा के बारे में पूछ रही थी। तुमने क्या कहा?
कल मम्मी जी बहुत चिल्ला रही थी। हाँ, सफाई करते समय ऐसे ही चिल्लाती हैं वो। ओह माय गॉड, यू आर ग्रेट। हाँ, तुम्हें वो इतनी गालियां देती है, इवन मार भी देती है, फिर भी तुम। मैं तो नहीं कर सकती यार। इतना ही नहीं, दिन भर के खर्च का हिसाब भी देना पड़ता है। अरे ये क्या बात हुई भाई? हम जब तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, खाओ पियो एक जगह पड़े रहो, तुम इन सब चीजों में टॉर्चर नहीं होती हो? कभी कभी मन तो करता है कि अपना सर दीवार पर दे मारूं, या फिर उनका। इधर तुम परेशान हो अपनी मम्मी से और उधर मेरी ननद अपने ससुर से। पता नहीं तुम दोनों को कब छुटकारा मिलेगा। मिल जाएगा बेटा, आज नहीं तो कल छुटकारा मिल ही जाएगा। शर्माओ नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप की सारी तकलीफों को झेल कर भी उन्हें अपने पास रखते हैं। कुछ बुजुर्गों की सारी जरूरतें पूरी होने के बावजूद वो कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिससे उनके बच्चों को परेशानी होती। वो लोग कुछ एक्स्ट्रा अटेंशन चाहते हैं। बुजुर्ग है ना, बच्चों की तरह नौकरी और बिजनेस के भागम भाग में इन सब चीजों को एडजस्ट करना तकलीफ होती है, मैं जानता हूँ। फिर भी कुछ बच्चे समाज के डर से अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजते, अपने पास ही रखते हैं। और कुछ ये सोचते हैं कि आखिर हैं तो हमारे माँ बाप ही। मेरे बहू और बेटे बहुत अच्छे हैं। खैर बेटा, मैं बाजार जा रहा था, कुछ लाना है? जी पापा जी, सब्जी ले आइएगा। ठीक है। आभा जल्दी चलो, वी आर गेटिंग लेट। घर के लिए देर हो रही है। आ रही हूँ। सुनो, आजकल आभा में ना कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं। चेंजेस? हाँ, पहले वो अपना लंच बॉक्स आधा लेकर जाती थी और कुछ भी खाकर नहीं आती थी। आजकल लंच बॉक्स कुछ ज्यादा लेकर जाती है और पूरा फिनिश करके आती है। किसी को साथ में खिला कर आ जाती होगी। 2 मिनट लैपटॉप छोड़कर मेरी तरफ देखोगे? गुस्सा मत करो यार, सिंपल है, उसी से पूछ लो ना। मैं आपके लिए आज आलू के पराठे लेके आई हूँ। हेलो, हाँ, हैप्पी स्कूल से आ गई क्या? आधा घंटा हो गया, बट आभा तो अभी तक घर नहीं आई। हैप्पी को फोन देना जरा। हैप्पी, आभा कहाँ है?
आभा, घर चलो। आभा, पापा कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बोलती क्यों नहीं हो तुम? 1 मिनट। आभा, वो कौन थी बेटा जिसको आप खाना खिला रहे थे? दादी। आंटी आंटी, आपा गिर गई, उसको बहुत चोट लगी, जल्दी चलिए। बच्चा, उठना, तुझे क्या हुआ? उठना आभा, उठना। इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, जल्दी चलो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। शी इज इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन। आप लोग जाके मिल लीजिए। प्यार से प्यारी यो बिटिया, तुझ पे है वारी ये नींदिया। प्यार से प्यारी यो बिटिया, तुझ पे है वारी ये निंदिया। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही दिल की है खुशी। धड़कने है तुझसे चलती, रूठना तू हमसे बिटिया। नन्हे कदमों का वो गिरना और संभलना याद है।
भूल जो हमसे हुई उसकी सज़ा मंजूर है। भूल जो हमसे हुई उसकी सज़ा मंजूर है। फेर कर हमसे यूं ना जा तू नजर हो बिटिया, प्यार से प्यारे ओ बिटिया। चूम लेना दादी का माथे को पल वो याद है। चूम लेना दादी का माथे को पल वो याद है। वो सिमट कर दादू की बाहों में सोना याद है। भीग पल के कह रही है एक पल तो खोल आंखें। भीगी पलकें कह रही है एक पल को खोल आंखें। लौट कर आ जा मेरी प्यारी यो बिटिया। ए बेटा, ए मेरी आभा, देख तो तेरे से मिलने कौन आया है। आँख तो खोल बेटा, देख देख ना। हाँ देख। दादा दादी। क्या हुआ बच्ची? दादा दादी। हाँ बेटा, दादी दादा। आभा, क्या हो रहा है बेटा? आभा बेटा, आभा बेटा क्या हो रहा है बेटा? आभा आभा बेटा, आभा 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 उठ बेटा। आभा 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 आभा। प्रिया, दरवाजा खुला था। बंद करना भूल गई थी। संभालो अपने आप को। अच्छा सुन, तो कह रही थी ना कि कभी कभी तेरा मूड ऐसा होता है कि दीवार से उनका सर टकरा दे या खुद का। फिर ऐसे समय में कैसे संभालती है तू अपने आप को? माँ को फोन करती हूँ, समझाती है मुझे, और हम दोनों का सिर टकराने से बच जाता है। चलती हूँ, माँ की दवाई का टाइम हो गया है। ध्यान रखना।
आज तुम बच्चों को देख रहे हो। कल तक आभा इन बच्चों को अपने दादा दादी नाना नानी के साथ खेलते हुए देखती थी। ये सही है कि आज की बिजी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर है और घर आने के बाद सुकून ना मिले तो आदमी जाएगा कहाँ। बचपन बहुत सयाना होता है। तुम लोगों ने देखा बच्चे कैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वैसे ही बुढ़ापे में बचपना होता है। वो छोटी छोटी बातें करते हैं, दोनों एक दूसरे को ढूंढते हैं। यदि आभा ने अपने दादा दादी नाना नानी को देखा नहीं होता तो शायद उनको पाने की हसरत नहीं होती उसके दिल में। और 3 साल उन लोगों के साथ आभा खेली, फिर कैसे भूल सकती थी उनको। बच्चों के पालन पोषण में माँ बाप की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जाता है। बच्चे उससे कम हिस्सा देते हैं अपने माँ बाप को पालने में। और बच्चा कुछ भी कहे, कितना भी तंग करे, माँ बाप उन्हें अनाथालय में नहीं छोड़ के आते। पापा, मम्मी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है मम्मी, हमें माफ कर दो मम्मी। घर चलो मम्मी, घर चलो। पापा, अब तो आभा भी नहीं रही पापा, हमें माफ कर दो, घर चलो पापा। आप दोनों के बिना घर अधूरा है मम्मी। चलो बेटा। प्यार से प्यारी यो बिटिया, तुझ पे है वारी ये नींदिया। प्यार से प्यारी यो बिटिया, तुझ पे है वारी ये निंदिया। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही दिल की है खुशी। धड़कनी है तुझसे चलती, रूठ ना तू हमसे बिटिया।